सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन यूट्यूब चैनल एग्री गूगल। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आप लोग मस्त और स्वस्थ होंगे। देखो यार, फिलहाल टाइम में हमारा आईसीआर का काउंसलिंग चल ही रहा है, लेकिन इसी दौरान हमारा जो कुछ ऐसी पर्टिकुलर एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट हैं जो हमारे फिजिकल रिपोर्टिंग डेट है उन्होंने अनाउंस कर दी है। यानी कि आप लोगों का जैसे ही फोर्थ राउंड कंप्लीट होगा, जैसे ही हमारा मॉक राउंड कंप्लीट होगा, तो आप लोगों को फिजिकली रिपोर्ट के लिए बुला लिया जाएगा। उनके कहना यह है कि आप लोग पहले से प्रिपेयर हो जाइए हमारी यूनिवर्सिटी में आने के लिए, जिन स्टूडेंट ने एडमिटेड कर लिया है या एडमिट करने वाले हैं या उनको मिलता है तो ठीक है। इस कंडीशंस में आप लोगों को कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो प्रिपेयर करने हैं और किस डेट को आप लोगों को जो फिजिकली अपने डॉक्यूमेंट वो सबमिट करने हैं, और डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं तो वो उनके लिए 2 कॉपीज कितनी चाहिए, कितने फोटोज की आवश्यकता चाहिए पड़ने वाली है। देन उसके अंदर कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो इन केसेस में आप लोगों को क्या कुछ करना है। देन उसके अंदर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं है तो फिर क्या कुछ रहने वाला है, क्या सर हमारा एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। देन उसके अंदर हमारा फीस स्ट्रक्चर क्या कुछ रहने वाला है कि भैया हमें यूनिवर्सिटी में जाकर रहे हैं लेकिन हमें कितना क्या कुछ खर्चा है जो लग सकता है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन जो कहाँ मिलेगी। कुछ पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट ऐसी होती है जो हमारी ये इन्फॉर्मेशन साथ ही साथ दे, लेकिन कुछ का मेल पर आता है ये सारा का सारा एड्रेस। ठीक है, तो देखो मैं आप लोगों को सारी ऐसी जो कंडीशंस हैं फिजिकल रिपोर्टिंग को लेकर मैं आप लोगों को कंप्लीट बताने वाला हूँ। और आप लोग जाओगे वहां किस तरह से, ट्रेन के थ्रू जाना ठीक रहेगा, बस के जाना थ्रू सही रहेगा, या अपने नजदीकी कोई जो पर्सनल व्हीकल को लेकर आप लोग जाना ठीक रहेगा। तो सारी कंडीशन मैं आप लोगों को यहाँ पर कंप्लीट बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने के लिए आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो आप लोगों को एग्रीकल्चर पर देखने को मिलती रहेंगी आगे आने वाले समय। और देखो बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना, जिससे आने वाले समय में ये वीडियो जो आप लोग तक पहुंचती रहे, ऐसी इन्फॉर्मेटिव है जो। ठीक है, बाकी देखो मैं आप लोगों को यहाँ पर मैं थोड़ा कंफर्म कर दूं, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर करना है यार, ठीक है, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, फोर्थ राउंड का रिजल्ट आना अभी बाकी है। हमारा 14 तारीख को रिजल्ट अनाउंसमेंट हो जाएगा, यानी कि आज के ठीक एक दिन बाद में हमारा क्या हो जाएगा, रिजल्ट है जो अनाउंसमेंट हो जाएगा। ठीक है, और ये जो नोटिस निकाले गए हैं उनका भी मैं आपको बताऊंगा नोटिस किन किन तारीखें हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों को जानना जरूरी है कि हमारा फोर्थ राउंड का रिजल्ट है वो कब एंड हो रहा है, यानी कि कब हमारा खत्म हो रहा है। तो ये हो रहा है हमारा 16 तारीख को फीस डिपॉजिट करने का हमारा लास्ट डेट रहने वाला है। ठीक है, उसके बाद में हमारा मॉपअप राउंड है, मॉपअप राउंड 23 तारीख को खत्म हो जाएगा, यानी कि 23 अगस्त 2026 को हमारा कंप्लीट काउंसलिंग हो जाएगा, हमारा मॉपअप। ठीक है, मॉपअप के बाद में होता है स्पोर्ट राउंड, जो हमारी यूनिवर्सिटी अपनी बेसिस पर करवाती है। उनके बारे में भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं आपको यहाँ पर बता दूं, एक ऐसी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जिसने अपना जो फिजिकल रिपोर्टिंग डेट है जो अनाउंस कर दिया है, मैं आपको यहाँ पर थोड़ा शॉर्टली बताता चलूंगा। ये एक तो है हमारा एनडीआरआई करनाल। एनडीआरआई करनाल ने हमारा जो एक फिजिकल रिपोर्टिंग डेट है वो अनाउंसमेंट कर दिया था। आप लोग किस डेट को जाना है और कितने बजे जाना है वो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर बता देता हूँ, जिससे आप लोगों को अनुमान लग जाए। देखो ये आप लोगों को यहाँ पर दिया हुआ है कि एक ये जो नोटिस है हमारा 10 तारीख को निकाला गया है, सॉरी हाँ 10 तारीख को निकाला गया 8वें महीने में। ठीक है, उसके बाद में हमारा यहाँ पर ये एडमिशन रिगार्डिंग है जो नोटिस रहने वाला है। देख लीजिए आप लोग, द फिजिकल डॉक्यूमेंट एंड वेरिफिकेशन रजिस्ट्रेशन के लिए रिगार्डिंग ये अपना जो रिपोर्टिंग डेट है वो निकाला है, सॉरी ये नोटिस जो निकाला है। देन उसके बाद में आपको यहाँ पर बता दूं, जो यूजी प्रोग्राम जो स्टूडेंट करने जा रहे हैं एनडीआरआई करनाल से, बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी, बीटेक फूड टेक्नोलॉजी, बीटेक बायोटेक्नोलॉजी, उन स्टूडेंट को हमारा 14 सितंबर को सुबह 9 बजे से लेकर 5 बजे के 5:30 बजे के बीच में, यानी कि 5:30 के पीएम के बीच में आप लोगों को क्या करना होगा, रिपोर्ट करना होगा। और ये इन जो वर्किंग हावर्स हैं इनमें ही आप लोगों को जाना है। ऐसा नहीं है कि आप लोग लेट हो जाओ, लेट हो रहे हो तो आप लोग इस कंडीशंस में आप लोगों को यूनिवर्सिटी को मेल वगैरह करना है। मेल वगैरह करोगे जिससे आप लोगों को क्या पता चल जाएगा कि भैया हमें वहां रिपोर्ट करने के लिए टाइम देंगे या नहीं देंगे अगले दिन। तो उससे क्या है, मेल करने से आप लोगों को संतुष्टि हो जाती है, आप लोग टेंशन नहीं रहते, सीट कैंसिल होने का डर नहीं रहता है एक तरीके से। और अगर आप लोग लेट होते हैं तो इन कंडीशन में आप लोग बता सकते हो मेल करके इसके द्वारा। ठीक है, बाकी डॉक्यूमेंट ये नॉर्मल है, एडमिशन लेटर, 10-12 मार्कशीट, कास्ट सर्टिफिकेट, जेरॉक्स सर्टिफिकेट, माइग्रेशन गैप सर्टिफिकेट, हॉस्टल फॉर्म, टू एफिडेविट एंड एंटी रैगिंग जो है हमारा एंटी रैगिंग अंडरटेकिंग, आधार कार्ड जो फोटोकॉपी से काम चल जाएगा, स्टूडेंट कॉन्टैक्ट नंबर, मेल आईडी और हमारा पेरेंट्स कॉन्टैक्ट नंबर और मेल आईडी से काम चल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कुछ ऐसा ये नंबर्स दिए हुए हैं, आप लोग देख लीजिए। यहाँ पर आप लोग जाओगे एनडीआरआई करनाल तो आप लोग टाइमिंग 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक मैंने बताया आप लोगों को। ठीक है, एंट्री आप लोगों को गेट नंबर 1 से मिलने वाली है और गेट नंबर 3 से मिलने वाली है। तो नियर अग्रसेन चौक से आप लोग फर्स्ट नंबर गेट से होके जाओगे तो आप लोगों को फ्रॉम जीटी रोड साइड से जाओगे तो आप लोगों को यहाँ पर नियर अग्रसेन चौक यानी गेट नंबर 1 में प्रवेश लेना होगा, और वहां से आप लोगों को एंट्री करनी पड़ेगी कहाँ, एनडीआरआई करनाल में। बाकी आप लोगों को एंट्री गेट नंबर 3 से, जो नियर गेस्ट हाउस है हमारा एनडीआरआई का, उस जो रेलवे स्टेशन की साइड से होते हुए आ रहा है, यानी कि रेलवे स्टेशन से आप लोग डायरेक्ट आओगे तो आप लोगों को गेस्ट हाउस देखने को मिलेगा। ठीक है,
तो मेरा कहने का मतलब ये है, आपको एंट्री है जो यहाँ मिलने वाली है। उसके बाद मैं आप लोगों को यहाँ पर बता दूँ, मैं एक ऐसी नेक्स्ट यूनिवर्सिटी जिसने अपनी फिजिकल रिपोर्टिंग है जो स्टार्ट कर दी है, डेट है जो अनाउंसमेंट कर दी है। तो उसका नाम है हमारा ICAR, यानी कि इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो हमारा झारखंड है, और इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट आसाम है। इन 2 कैंपसेस में हमारा यूजी प्रोग्राम जो चलता है फिलहाल टाइम में, और उनमें स्टूडेंट है जो एडमिशन लेते हैं, यानी कि टॉप एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट में कहूँ या संस्थान कहूँ तो रहते हैं ये, ठीक है। इनमें जो स्टूडेंट को एडमिशन मिला है, तो इसने भी क्या कर दिया, हमारा डेट है जो अनाउंसमेंट कर दिया है। तो मैं आपको डेट बता दूं, तो डेट मैं आपको यहाँ पर बता दूं, ये इन्होंने नोटिस निकाला है जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, आज 11 तारीख की है। सॉरी, 12 तारीख है। तो हमारा ये 11 तारीख को ये नोटिस है जो निकाला जाता है, और नोटिस निकाला जाता है, नोटिस के बाद में आप लोगों को मैं यहाँ पर बता दूं, ये नोटिस होता है एडमिशन रिगार्डिंग होता है। किसके रिगार्डिंग होता है? एडमिशन रिगार्डिंग। और नोटिफिकेशन आप लोगों को सीधा-सीधा साफ-साफ अक्षरों में लिखा हुआ है कि यूजी कोर्सेज हैं ऑन एकेडमिक सेशन 2027 सॉरी 26-27 एट IRI असम एंड IRI झारखंड थ्रू ऑनलाइन काउंसलिंग कंडक्टेड बाय एजुकेशन डिवीजन ICR न्यू दिल्ली आर डायरेक्टेड टू रिपोर्ट एट देयर रिस्पेक्टिव कैंपस। यानी कि आप लोगों को यहाँ पर निर्देश किया जाता है कि जो कैंपस आप लोगों को अलॉट हुआ है उस जो कैंपस में आप लोगों को डायरेक्ट फिजिकल रिपोर्ट करना है, डॉक्यूमेंट्स को लेकर अपने, ठीक है। आप डॉक्यूमेंट को लेकर किस दिन रिपोर्ट करना है? आपको 31 अगस्त से लेकर 1 सितंबर के बीच में है जो आप लोगों को यहाँ पर पहुंचना पड़ेगा, यानी कि 31 अगस्त को अपने यहाँ पर मैं आपको बता दूं सुबह 10 बजे से एंट्री स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि आपको मैं बता दूं तो इन बीच में, यानी कि सुबह 10 से लेकर 5 शाम रहता है ये रिपोर्टिंग टाइम। लेकिन आप लोगों को मंडे टू और ट्यूसडे आप लोगों को यहाँ पर पहुंचना है। इन 2 दिन में आप लोग पहुंच जाते हैं, आप लोग रिपोर्ट है जो कर पाओगे अच्छे से, ठीक है। उसके बाद में आप लोगों को यहाँ पर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ में पहुंचना है। ऐसा नहीं कि आप लोगों को फोटोकॉपीज लेकर जा रहे हो, साथ में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और उनके साथ में 2 फोटोकॉपीज, यानी कि 2-2 सेट उनके बनाकर लेकर जाने हैं आप लोगों को। कौन-कौन से डॉक्यूमेंट है जहाँ पर आवश्यकता पड़ने वाली है? देखो, यहाँ पर दिया हुआ है, देखो, फोटोकॉपीज ऑफ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, 2 पासपोर्ट साइज फोटो, ठीक है। उसके बाद में हमारा आईसीआर का रैंक कार्ड हो जाता है, रैंक कार्ड आपके पास में होगा, प्रोविजनल एडमिशन लेटर हो जाता है, देन सर्टिफिकेट एंड मार्क्स शीट, हमारा जो ऑल ऑफ द एग्जामिनेशन स्टार्टिंग फ्रॉम मेट्रिकुलेशन, यानी कि आप लोग 10th 12th की मार्क्स जो होगी एट द टाइम फॉर फिजिकल रिपोर्टिंग टू IRI असम एंड IRI झारखंड कैंपस डायरेक्टली, स्टूडेंट सेलेक्टेड अगेंस्ट SC ST OBC EWS UPS कैटेगरीज जो आते हैं should produce all certificate as per the government of India guidelines। यानी आपके पास में ये चीजें हैं, जो सर्टिफिकेट होता है अपने कैटेगरी सर्टिफिकेट जो कैटेगरी के थ्रू यहाँ पर आ रहा है, तो उनके पास में कैटेगरी सर्टिफिकेट तो होना आवश्यक है। देन उसके बाद में आप लोगों को रहता है कि भैया हमारे पास में किसी कंडीशन में ये नहीं है कि भैया हमारा कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हमारे पास में नहीं है। जैसे मानकर चलो मैं 10th का सर्टिफिकेट आप लोग घर भूल गए, तो देखो भाई आप लोगों का इस कंडीशन में आपका एडमिशन जो कैंसिल ही होगा, आपका और कोई उपाय जो नहीं रहने वाला। तो आप लोगों को ध्यान रखिए, ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि पहले घर से निकलते वक्त आप लोगों को पूरे डॉक्यूमेंट जो कंफर्म कर लेने कि सारे डॉक्यूमेंट मेरे पास में है या नहीं, जिनके मैंने नाम अभी लिए हैं फिलहाल टाइम अभी आपको, ठीक है। IRI जा रहे हो तो, ठीक है, IRI झारखंड जा रहे हो, IRI असम जा रहे हो, कहीं भी जाओ, ठीक है। और अभी से मैं आपको बता दूं टिकट वगैरह किस तरह से करना है, कहाँ किस तरह से क्या कुछ करना है, तो मैं आपको वो भी बताने वाला हूँ आगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर इफ इंफॉर्मेशन बाय द कैंडिडेट्स इनकरेक्ट, आज छोड़ो इनको, नॉर्मल है ये, ठीक है। अब यहाँ पर दिया हुआ है कौन-कौन सी डॉक्यूमेंट है जहाँ पर लेकर जाना है, वैसे वहाँ उन्होंने शॉर्टली बता दिया था। तो यानी कि प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ के तौर पर आप लोगों को क्लास 10th का मार्कशीट चल जाएगा, ठीक है। डीओबी सर्टिफिकेट है तो और भी अच्छा है, लेकिन ऑल सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट जो ग्रेड रिपोर्ट्स एंड रिलेटेड क्लास 10th और 12th की मार्कशीट जो आपके पास में होना चाहिए। एडमिट कार्ड इश्यूड द कैंडिडेट बाय कैंडिडेट्स, यानी कि जो आप लोग सीयूईटी का एग्जाम देने गए थे उस टाइम पर आप लोगों ने यहाँ पर क्या दिया होगा, आप लोगों को क्या मिला होगा, एडमिट कार्ड, यानी कि आप लोग जाने से पहले आप लोगों के पास में एडमिट कार्ड तो हो गई, तो वो एडमिट कार्ड की आवश्यकता है जो यहाँ पर पढ़ने वाली है, ठीक है। कंप्यूटर जनरेटेड कंफर्मेशन पेज ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिटेड टू एनटीए, यानी कि आप लोगों ने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किया था, तो वो आपके पास में होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में अलॉटमेंट लेटर इश्यूड बाय द आईसीआर एलिजिबल कैंडिडेट्स, यानी कि आईसीआर के जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं उनके पास में अलॉटमेंट लेटर होता है, जो हमारे पर्टिकुलर जिस संस्थान में आप लोग एडमिशन मिला है तो उससे अलॉटमेंट लेटर जो मिलता है, ठीक है। तो अलॉटमेंट लेटर वहां से मिलने वाला है, उसके बाद में आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, वो आपके पास में पता भी है, और आप लोगों को काउंसलिंग किया था, आप लोगों को हमने अच्छे से बता भी रखा है। प्रोविजनल एडमिशन लेटर इशूड बाय द एडमिटिंग यूनिवर्सिटी, यानी कि आप लोगों को वहां पर एडमिशन लेटर है जो आपके पास में होना चाहिए। 3 पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ से जो आपके पास में होना चाहिए अपने खुद के, ठीक है। जो आप लोगों ने एग्जाम फॉर्म में सॉरी जो एप्लीकेशन फॉर्म में फिलअप किया था वो चल जाएंगे, लेकिन और भी होंगे तो वो चल जाएंगे, ठीक है। न्यू फोटोग्राफ से जो वो भी होना चाहिए और वो भी होना चाहिए, जो आप लोगों ने फिलअप किया था उस टाइम पर, तो वो भी चलेंगे, ठीक है। आधार कार्ड
कॉपीज़ जो आपका चल जाएगा, ठीक है? उसके बाद में डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी कि आप लोगों का रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट होता है एक तरीके से कि आप लोग कहाँ के रहने वाले हो, वो डोमिसाइल सर्टिफिकेट एक तरीके से। कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप लोग किसी भी कैटेगरी से कोई कैंडिडेट हैं या किसी रिजर्व कैटेगरी से बिलॉन्ग करते हैं, आपके पास में ये एससी, एसटी, ओबीसी, एनसीएल, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी जिससे भी आप लोगों के पास में होता है। इफ लेटेस्ट ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आप लोगों को यहाँ पर जो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए यहाँ पर एक इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ है कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के वाले जो स्टूडेंट है ओबीसी ईडब्ल्यूएस वाले, वो उनके पास में हमारा एक तरीके से लेटेस्ट सर्टिफिकेट है जो होना चाहिए पिछले 3 मंथ पुराना हो तो चलेगा, 6 महीने पुराना हो तो चल सकता है, लेकिन इससे पुराना जो नहीं चल सकता, ये बात ध्यान रखना। और लेटेस्ट हो तो लेटेस्ट निकलवा लीजिए। लगभग 7 दिन में हमारा जो क्या निकल कर आ जाता है, कैटेगरी सर्टिफिकेट है जो बनकर आ जाता है। क्या बनकर आ जाता है? कैटेगरी सर्टिफिकेट बनकर आ जाता है। तो यहाँ पर नेक्स्ट उसके बाद मेडिकल सर्टिफिकेट जो पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स है उनके लिए। एंटी रैगिंग अंडरटेकिंग जो वहीं मिलने वाला है, आप लोग डाउनलोड कर सकते हो उससे। उसके बाद में यहाँ पर ये नॉर्मल है, छोड़ो। यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर डिक्लेरेशन बाय द कैंडिडेट जो आप लोग डिक्लेरेशन आप लोग कंप्लीट वहाँ पर एडमिशन ले रहे हो, या आप लोग फॉर्म वहीं पर मिलने वाला है, आप लोग इसको फिल अप करोगे, मैंडेटरी है। एंड देन आईआरआई यूजी फीसेस एंड एक्सपेंसेस। आईआरआई जहाँ आप लोग आसाम जा रहे हो, ठीक है? आसाम जा रहे हो या आप लोग झारखंड जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो भाई? झारखंड जा रहे हो। कहाँ जा रहे हो? झारखंड जा रहे हो। कहीं भी जाओ, आप लोगों को फीस है जो सेम रहने वाला है। तो यहाँ पर कोटेशन मनी है, वन टाइम रहता है और रिफंडेबल रहता है, जो हमारा कितना रहने वाला है? हमारा ₹10,000 रहने वाला है, ठीक है? इकाई, ढाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 कंप्लीट यानी कि ₹10,000 है जो आप लोगों को वन टाइम है जो पे करना पड़ेगा, और जो ये आप लोगों को क्या रहेगा? रिफंडेबल। एटलीस्ट आप लोग जब चले जाओगे जब आप लोग आओगे दोबारा, तो आप लोगों को ये रिफंडेबल के तौर पर मिल जाएगा, ठीक है? ट्यूशन फी है वो ₹4,000 आप लोगों का रहने वाला है। एग्जामिनेशन फी है जो आप लोगों को एनुअली रहने वाला है ₹600, जो आप लोगों को हर साल लगने वाला है। स्टूडेंट सपोर्ट फंड जो आप लोगों को ₹200 रहने वाला है। उसके बाद में यहाँ पर कल्चरल लिटरेसी एक्टिविटीज जो है फीस है वो आप लोगों को ₹600 रहने वाला है, एनुअल रहने वाला है। स्टूडेंट वेलफेयर फंड फी जो आप लोगों को ₹200 लगने वाला है, ठीक है? और यहाँ पर कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम फीस जो आप लोगों को ₹0 रहने दो उसको, ठीक है? आइडेंटिफाई कार्ड फी जो आप लोगों को ₹100 रहने वाला है। एंड देन ₹15,700 जो आप लोगों को टोटल सबमिट है जो करने पड़ेंगे। एंड देन उसके बाद में यहाँ पर रहता है द स्टूडेंट हु हैव ऑलरेडी पेड 10,000 एंड सीट असाइनमेंट फी एट द टाइम ऑफ ऑनलाइन काउंसलिंग एंड कंडक्टेड एजुकेशन डिवीजन आईसीआर नॉट रिक्वायर्ड टू सबमिट कोटेशन मनी। यानी कि आप लोगों ने यहाँ पर जो जरूरी ये कोटेशन मनी है इसके लिए बोल रहे हैं भाई, आप लोगों को वापस मिल जाएगा ये कोटेशन मनी। आप लोगों ने जहां आप लोग 10,000 पे कर गए हो तो उसमें ऐड हो जाएगा वहां आकर, ठीक है? तो नॉर्मल आप लोग निश्चिंत रहिए इस चीज के लिए। ओके भाई। उसके बाद में रहता है हमारा ट्यूशन फीस, ये दे रखा है ईयर वाइज भी दे रखा है। देखो आप लोगों को यहाँ पर फर्स्ट ईयर में हमारा ट्यूशन फीस है ₹4,000 रहने वाला है, ठीक है? 4,000 रहने वाला है। उसके बाद में हमारा सेकंड ईयर का सेकंड ईयर का फर्स्ट सेम उसका जो फीस रहने वाला है, यहाँ पर सेकंड सेमेस्टर का भैया, ठीक है? फर्स्ट ईयर का सेकंड सेम है, ध्यान रखिए आप लोग, मुझे थोड़ा ध्यान नहीं रहा। तो यहाँ पर ₹4,000 एंड देन उसके बाद में हमारा सेकंड ईयर में जो फर्स्ट सेम रहेगा हमारा, उसका लगभग ट्यूशन फी है वो हमारा मतलब कंप्लीट जो फीस रहने वाला है वो ₹5,600 रहने वाला है कंप्लीटली, ठीक है? यानी कि बहुत मिनिमम फीस है जो रहने वाला है। जैसे जो स्टूडेंट सेकंड ईयर में है और सेकंड सेम में रहने वाला है तो उसको ₹4,000 फीस रहने वाला है। वही ये जो ये साइकिल है जो आप लोगों का लगातार चलने वाला है। देन उसके बाद में कोई स्टूडेंट रहता है कि सर मुझे एक बात बता दीजिए आप लोग कि यार आप लोग ये बताओ कि सर मैं देखो है ना, मैं कहाँ का रहने वाला हूँ, मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ, ठीक है? राजस्थान का रहने वाला हूँ, लेकिन एक कंडीशन है कि देखो मैं राजस्थान से हूँ, मुझे कहाँ जाना है? आसाम जाना है। कहाँ जाना है? आसाम जाना है। तो आसाम जाना है तो आप लोगों को यहाँ पर क्या बहुत लंबी दूरी तय करनी है। तो यहाँ पर कहीं न कहीं आप लोगों को क्या नहीं मिल पा रहा है, क्या नहीं मिल पा रहा है? साधन नहीं मिल पा रहा है अभी फिलहाल टाइम में, ठीक है? यानी कि व्हीकल नहीं मिल पा रहा है। व्हीकल नहीं मिल पा रहा है। तो आप लोग क्या करोगे? ट्रेन का यूज़ करोगे, ठीक है? ट्रेन आप लोगों को किसी भी कंडीशन में आप लोगों को 31 अगस्त और 1 सितंबर तक आप लोगों को पहुँचना ही पहुँचना है। देन उसके बाद में नहीं पहुँच पाते हैं, तो देखो यहाँ पर ये कुछ मेल्स वगैरह दी हुई हैं, तो आप लोग अभी इनको इन्फॉर्म कर दीजिए कि सर हमारा यहाँ पर टिकट नहीं बुक हो पा रहा है अभी तक और हम आए तो कैसे आएँ? तो इनको आप लोग इन्फॉर्म कीजिए। इन जो एकेडमिक कोऑर्डिनेटर आईआरआई झारखंड का है इसको इन्फॉर्म कीजिए, ठीक है? इन कॉन्टैक्ट नंबर पर डिटेल्स लीजिए, डिटेल्स पूछिए भई ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो इन सारी कंडीशंस में आप लोग नहीं पहुँच पा रहे हैं, तो इस कंडीशन में आप लोगों को इन्फॉर्म करना है रिलेटेड टू जो कैंपस आप लोगों को अलॉट हुआ है उसमें आप लोगों को, ठीक है? तो आईआरए के हब्स हैं, आईआरए झारखंड और आईआईएसएम, इनमें आप लोगों को इन्फॉर्म करना है किसी भी कंडीशन में अगर नहीं पहुँच पा रहे हैं तो। अगर आप लोग इन्फॉर्म नहीं किया, आप लोग जा रहे हो बाद में, तो आप लोगों को ये बात पक्का मान लीजिए एडमिशन कैंसल ही होगा, इसके अलावा और कोई रहने वाला नहीं है। उसके बाद में आप लोगों को रहता है सर हमारा ये बता दीजिए बेस्ट क्या ठीक रहेगा हमारा जो हम कोई भी कैंपस में जाते हैं तो किस तरीके का जो ट्रैवल है वो ठीक रहेगा। तो मैं आपको यहाँ पर बता दूँ ट्रैवल मैं बताऊँ तो मैं ट्रेन को सबसे पहले प्रेफ़र करूँगा, ठीक है? ट्रेन को सबसे पहले प्रेफ़र करूँगा, तो आप लोग ट्रेन से जा सकते हो अगर टिकट अवेलेबल है, एसी का जो भी आप लोग करना है भई एक
कर लीजिए फर्स्ट टाइम आप लोग घूम ही लेना घूमने के नाम से। एसी का टिकट कर लो, थोड़ा बहुत हो सकता है, ज़्यादा हो लेकिन आप लोग मान कर चलिए कि एसी का टिकट कर लो तो ठीक है, उसके बाद में अगर स्लीपर का हो रहा है स्लीपर का और उसके बाद में रहता है हमारा बस का, प्राइवेट बसेज़ होती हैं, उनका कल देख लीजिए, ठीक है? प्राइवेट बसें जाती हैं लंबे टूर पे। उसके बाद में आप लोगों का नेक्स्ट रहता है हमारा ट्रेन हो गया, बस हो गया, उसके बाद में हमारा जो एयरपोर्ट्स होता है यानी कि एरोप्लेन के माध्यम से आप लोग जाओगे, तो वहाँ से भी आप लोगों का फीस है जो खूब ठीक-ठाक रहने वाला है, तो आप लोग अभी से टिकट बुक करना स्टार्ट कर दीजिए। अगर नहीं होता है अभी फिलहाल टाइम में और आप लोग बाद में सोचते हो मैं इमरजेंसी में करवा लूँगा या आप लोग एक तरीके से तत्काल में बोलते हैं, तो उसे करवा लूँगा, तो वो उसके भरोसे आप लोग ना रहें। तो भाई पहले टिकट करें और वो कहते हैं ना पहले आओ पहले पाओ वाली स्कीम है जो यहाँ चलती है। तो मेरे द्वारा जो दी गई तमाम इन्फॉर्मेशन है फिजिकल रिपोर्टिंग डेट को लेकर आईआरआई झारखंड एंड एनडीआरआई करनाल की जो फिजिकल रिपोर्टिंग डेट को लेकर मैंने सारी इन्फॉर्मेशन दी है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आई होगी, अंडरस्टैंड हुई होगी एंड देन आप लोग प्रिपेयर भी हो गए होंगे माइंडली अपने यूनिवर्सिटी में जाने के लिए जो स्टूडेंट को ये अलर्ट हुआ है। देन उसके बाद में जो स्टूडेंट अलग से देख रहा था इस वीडियो को तो मैं आपको उसके लिए बता दूं कि भाई यही डॉक्यूमेंट जो आप लोगों को प्रिपेयर करके रखना है, यही डॉक्यूमेंट आप लोगों को रहने वाला है, ठीक है? डॉक्यूमेंट कोई अलग से नहीं लगने वाला है, तो डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर लीजिए। बाकी और कोई डॉक्यूमेंट्स रहता है, कोई यूनिवर्सिटी मांगती है तो हम आप लोग हमसे संपर्क कीजिएगा और कोई डाउट रहता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए क्योंकि आप लोगों का यार 1 साल का सवाल है एक तरीके से। 1 साल नहीं अपनी फ्यूचर का सवाल है, फ्यूचर का क्वेश्चन है, तो एक तरीके से इसमें हम आप लोगों के लिए हेल्प कर पाएँ, तो हमारे लिए एक तरीके खुशनसीब की बात रहेगी, तो हम आप लोगों की हेल्प कर पाएँ। जिससे हम लोगों को बोल रहे हैं कि आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा, जिससे हम मैं आप लोगों का रिप्लाई है जो करने का प्रयास करूँ, अगर कोई दिक्कत आप लोगों को आ रही है तो। बाकी देखो मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव, शानदार और ज़बरदस्त वीडियो के साथ में और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए मैं बोल रहा हूँ कि आप लोगों को अपना चैनल सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को प्रेस कर लेना है जिससे आप लोगों को आने वाले समय में वीडियोज़ देखने को मिलते रहे। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप लोगों ने पूरा वीडियो देखा इसके लिए दिल की गहराई से बहुत-बहुत धन्यवाद।